ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अजायणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते ओचामि समय पाहुड मुनिमोत्सुत केवली वाणिदम्। श्री समय सारजी ग्रंथ गाथा नंबर चलिए 278 279 गाथा हुई थी इसकी और भावार्थी हो गया था। कलश रह गए थे इसके ऊपर, जो दो कलश हैं, कलश रह गया। स्फटिक मणि लाल ना हो तो स्फटिक मणि नहीं, और लाल ही रह जाए तो स्फटिक मणि नहीं। गे ना झलके तो जीवनी, और मात्र गे में अटक जाए सो जीवनी। गे तो आएंगे सुबह शाम, तो कितने गे आएंगे बताओ? बदलेंगे नहीं बदलेंगे प्रत्येक समय के गे? और कितने समय? एक समय का गे होता है, हर एक समय बदल जाएगा, प्रत्येक समय बदल जाएगा। वो गे गे ज्ञान की पर्याय ना, गे गे क्या है कि ज्ञान की पर्याय वास्तव में बाहर में झलकते हैं, तो बदलते रहते हैं प्रत्येक समय में, नए 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 बनते रहते हैं, नए 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 बनते रहते हैं। और गे लुब्ध जीव जो होता है वो उन गेयों से तृप्ति मानता है। जो गे लुब्ध प्राणी होता है ना, अब ये खाने का गे बन गया तो अच्छा है, भूखा गे बन गया बुरा है, इसने गाली दे दी ये गे बुरा है, इसने प्रशंसा कर दी ये गे अच्छा है, हमारी चल गई हमारी मान ली हमारी प्रशंसा हमारे ऐश हो गया तो ये गे अच्छे हैं, हमारी नहीं मानी तो ये गे बुरे हैं। वो सदाकाल गेयों में छटनी करता है। क्या में छटनी करता है? वो ज्ञान गे में छटनी नहीं करता, वो गेयों में ही अच्छे बुरी छटनी करता है। उसने बाहर में दो पखवाड़े मान लिए, एक शुभ का एक अशुभ का, कि भैया शुभ है अशुभ है, उसमें लगा रहता है पूरे दिन। ज्ञान का काम है ना हे उपादेय करना, तो ज्ञान सारा दिन हे उपादेय करता है, अच्छा बुरा, ये मेरे लिए अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा है। और क्यों करता है? वो ज्ञान में बनते हैं गे, उसका अज्ञानता से भय भ्रांति, उस भ्रांति के वशीभूत होकर उनके अंदर छटनी करता रहता है, पूरे दिन छटनी करता रहता है। यही छटनी ऐसे ही काम अगर अपने में चालू हो जाए कि ये मैं गायक ये गे, कुछ नहीं करना। जो छटनी बाहर में गेयों के अंदर चल रही थी वही छटनी गायक और गे में चलनी है। बताओ, मटर लेकर आए, पन्नी के अंदर मटर रखी, तो छिलका अच्छा है कि पन्नी अच्छी है? छिलका अच्छा है कि पन्नी अच्छी है? कह रहे ना छिलका अच्छा है ना पन्नी अच्छी है। किसके प्रयोजन से लाए? मटर के प्रयोजन से लाए। और मटर देखी तो मटर का प्रयोजन गया तो पता लग गया ना छिलका हमारा है ना पन्नी हमारी है, दोनों फेंकने योग्य है। वो मटर से चिपटा हुआ छिलका हो तो भी फेंकने के लिए है, और जो पन्नी है वो भी, वो दोनों चीज़ फेंक। गोला होता है ना, गोला गोला खाते हैं घर के अंदर, तो उसके ऊपर सख्त सख्त होता है उसके बाद जटाएँ होती हैं, जटाएँ कूड़ा है, और वो जो सख्त अंदर में उसकी खोपड़ा है वो भी कूड़ा है। अब कौन सा अच्छा है उसके अंदर? कि कूड़ा तो भैया कूड़ा है, कोई अच्छा नहीं है। अच्छा तो क्या है? जो गिरी है ना उसके अंदर वो अच्छी है, खाने की क्या है? गिरी क्यों छिलका। इस तरह यहाँ पर क्या है, शुद्धात्मा है, ये इसने छिलके में दो भेद कर दिए, ये छिलके अच्छे ये छिलके बुरे, ये पुद्गल अच्छे ये पुद्गल बुरे, ये गे अच्छे ये गे बुरे। समय सारजी में क्या करा है कि दो छटनी कराई हैं, गायक की और गे की। गे सारे गेरे पर खाते के अंदर, और गायक को गेरा अपने खाते के अंदर। गायक तो गे तो हैं वो परद्रव्य की निमित्त होने वाली पर्याय है ना। वो जो जीव की पर्याय होती है, जानने की पर्याय, वो पढ़ने में से बनती हैं, कुछ ना कुछ परद्रव्य जानने में आता है। और भ्रांतिवश जीव क्या करता है, उनको अपना जान लेता है, और उनको अपने जान करके झपट्टे मारता है उनके अंदर। अब बताओ सारे दिन से रात तक क्या चलता है? इंद्रिय और इंद्रिय के विषय को तो झपट्टे चलते ही चलते, सुबह शाम तो दिन से रात तक लिखा टोटा में झपट्टे मारता है।
झपट्टे मारते। जैसे वो निकलते थे अपने यात्रा निकलती थी अपने यहाँ पहले, तो यात्रा निकलती थी तो क्या होता था, वो शिकंजी बुटवा दी किसी ने, वो वहाँ देखा तो भीड़ लग जाती थी। जैनी को छाव की ये बात थी, देखी हमने, वहाँ भीड़ लग जाए और वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर। देखा आपने, याद है नहीं है? देखा है। हाँ, वो जैनियों को छाव की मतलब घटनाएं हैं। वो उसके ऊपर लदे, वो उसके ऊपर रबड़ी रबड़ी बट रही हो, कुछ बट रहा हो, तो ऐसे हो जाए जैसे भिखमंगे हो रहे हो। भगवान को तो भूल जाए, क्या भगवान है भिखमंगों की तरह झपट्टे मारता है वहाँ पर, झपट्टे मारता है एक के ऊपर एक चढ़ के, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मैं ना रह जाऊँ, मैं ना मर जाऊँ, मेरे बच्चों को भी दे दे, मुझे भी दे दे, ऐसा मरा जाता है विश्व के अंदर। और भगवान पीछे निकलते रहते हैं और ये खाने में लगा देता है। वहीं खाएगा, वहीं सिक्के फेंक देगा, वहीं कूड़ा फेंक देगा, वहीं सब कर देगा। इसे पता ही नहीं है ये भगवान कौन है और मैं भगवान कौन हूँ। अज्ञानी की भाई दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। अज्ञानी नहीं समझ सकता वस्तु व्यवस्था को। जीव को देखने वाले का जीवन कैसा होता है? कल युगल जी बाबू जी का प्रश्न सुन रहे थे, उसमें कह रहे हैं मुमुक्षुओं के अंदर बहुत वात्सल्य और प्रेम होना चाहिए। कि मुमुक्षु जो है कैटेगरी है छठी हुई। अब ये भी आप वात्सल्य करेंगे या प्रेम करेंगे आपस में, तो फिर बाकी वात्सल्य और प्रेम कहाँ पर होगा? मुमुक्षु को तो बेहद होना चाहिए, बेहद, ऐसे कह रहे थे। तो भाई साहब बता रहे 5 चीज़ों के अंदर कभी भी मतलब क्रोध नहीं करना, 5 चीज़ों से कभी द्वेष नहीं करना। देव, शास्त्र, गुरु, अपना आत्मा और साधर्मी, ये 5 चीज़ों से कभी द्वेष नहीं करना। 5 से अत्यंत प्रेम करना, बाकी जो चलता रहे चलते रहने देना। जो इनसे द्वेष करेगा तो वो अनंतरमुंदी बनती है इनसे द्वेष करने से। चलो, इसमें कह रहे हैं भैया वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है कि स्फटिक मणि जो है वो स्फटिक मणि ही है, वो उस रूप में नहीं रमती। समझ में आ गया ना? जैसे कोई पिक्चर हो, फिल्म बन रही हो, नाटक बन रहा हो, उसमें डायरेक्टर ने रोल दे दिए। किसी को रोल दिया तू सैनिक है, किसी को कहा कि तू राजा है, किसी को कहा तू नौकर है, किसी को शत्रु कहा, किसी को स्त्री कहा, सबके रोल बांट दिए सबके। अब नाटक चल रहा है, सबके रोल अपने अपने हैं कि नहीं है? लेकिन रोल हैं, रोल हैं, वहाँ भी सब व्यक्ति तो अलग हैं उस रोल से, रोल दिए गए हैं। ऐसे ही यहाँ जो सब नामकर्म की पर्याय हैं, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू तिरंज है, सब नामकर्म की पर्याय रोल हैं। लेकिन पीछे बैठा हुआ जीव तो इनसे न्यारा है। वो रोल में अपने को देखने लगता है ना, तो उसे भ्रांति उत्पन्न हो जाती है रोल में देखने से। देखो क्या कहते हैं, इसी आता कलश रूप आगे कहते हैं, ना जातु रागादि निमित्त भावमात्मात्मनो याति यथार्थ कांत तस्मिन् निमित्तं प्रसंगेव वस्तु स्वभाव मुदेति तावत्। श्लोकार्थ। सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि क्या होती है कि सूर्य के निमित्त में आती है, अग्नि जल जाती है उसके अंदर। दिखाई नहीं दे रहा कलश और उसका अर्थ ना, अच्छा, दिखाई नहीं। एक मिनट, हाँ ये नीचे आ गया। सूर्यकांत मणि एक मणि है, सूर्यकांत। वो सूर्य के टच में उसमें संपर्क में आते ही अग्नि जल जाती है उसके अंदर। लाइटर देखा करके आपने? लाइटर में अग्नि तो होती नहीं है, लेकिन वो 2 पत्थर होते हैं उसके अंदर, और जैसे वो जलाते ना तो 2 पत्थर टकराते हैं टक, और तो अग्नि प्रकट होती है उसके अंदर है। ऐसे ही क्या सूर्यकांत मणि होती है, और सूर्य के संपर्क में आती है उसमें अग्नि निकलती है। जैसे सूर्यकांत मणि स्वतः से ही अग्नि रूप परिणमित नहीं होता, परंतु अग्नि रूप परिणमन में सूर्य बिंब निमित्त है। उसी प्रकार देखो दृष्टि कहाँ ले आ रहे हैं। अब यहाँ जीव राग करता है, उससे दृष्टि हटा रहे हैं। राग कौन करता है? कि जिसके निमित्त से करता है वो उसी का होता है, जो जिसके निमित्त से होता है वो वही होता है। ऐसा ऐसा सिद्धांत है। क्या मतलब है भैया? राग किसके निमित्त से हुआ? कि पुद्गल के निमित्त से हुआ। तो कौन है? कि पुद्गल ही है। नहीं तो जीव तो शुद्ध बैठा स्वभाव से, जीव में राग आदि होते नहीं। लेकिन जब वो चरणन की बात चलेगी, प्रतिकरण की बात चलेगी, तो उसमें राग को जीव कहेंगे। तो उसने बता दिया कि राग को जीव को कहा है, बहुत चर्चा चल चुकी पहले कि राग को जीव का क्यों कहा है। कि भैया राग जीव को पर्याय के पीछे से कहा गया है, व्यवहार से कहा गया है। वास्तव में राग जीव का नहीं है। जिस आत्मा की यहाँ बात चलती है उस आत्मा के अंदर राग नहीं है।
आत्मा अपने को रागादिक का निमित्त कहीं भी नहीं हो सकता। आत्मा अकेला बैठा हो राग कर दे, ऐसे नहीं हो सकता। जब भी राग उत्पन्न होगा तो बाहर में कोई ना कोई निमित्त होगा। बाहरी निमित्त कौन होगा कि कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई पदार्थ, कोई परद्रव्य, किसी न किसी निमित्त हो, जब भी हो सकता है। खाली स्फटिक मणि लाल नहीं हो सकती। बताओ जी, खाली स्फटिक मणि लाल हो सकती है? संपर्क में। ऐसे इसका संपर्क बनता है। संपर्क किसका बनता है कि रागादिक का। तो आत्मा जो है, जो शुद्धात्मा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्मा अपने को, अपने आप को रागादिक का निमित्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आश्रय से तो राग मिटता है। यदि अपने आप का आश्रय राग का निमित्त हुआ तो राग मिटेगा कहां पर फिर उसका जाकर के? राग का निमित्त कभी नहीं होता। उसके निमित्त परसंग ही, परद्रव्य का संग ही है। परसंग एव दुग्गई, स्वसंग एव सुक्कई। परद्रव्य दुख का कारण, परद्रव्य नहीं, परद्रव्य का संग। वो शराब पीने वाले बहुत है दुनिया के अंदर। हमें कोई परेशानी है? हमें कोई परेशानी है क्या शराब पीने वाले से? कब परेशानी है? जब संग करे तब। ऐसे उसमें कहा परसंग। एक होता है स्वसंग, एक होता है परसंग, एक होता है असंग। तीन शब्द है ना, असंग, स्वसंग, परसंग। असंग माने संग नहीं करो, तो असंग क्या, तो स्वसंग करो। जो स्वसंग करेगा वो परसंग खुद नहीं करेगा। तो उसका जो रागादि का निमित्त है वो परसंग ही है, परद्रव्य का संग ही है। ऐसा वस्तु स्वभाव प्रकाशमान है, सदा वस्तु का ऐसे ही स्वभाव है, इसमें किसी ने बनाया नहीं है। कोई वस्तु का संग जबरदस्ती करे ऐसा नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वभाव सदाकाल है कि उस संग में आती है, दिखती है, दर्पण जैसे झलकते हैं ऐसे ज्ञान के अंदर के झलकते हैं, वो स्वयं प्रकाशमान है। ऐसा वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी, क्या क्या फायदा? ये तुमने कलश लिखा है और बताया है कि परद्रव्य निमित्त से होता है, तो क्या करें इसके अंदर है? क्या करें? वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी रागादिक को निज रूप नहीं करता। इस अर्थ का तथा आगामी अर्थ गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। कमल खिलता है, वहां सूर्य निमित्त है, तो कहते हैं सूर्य कमल खिलाता है, कमल खिलने का निमित्त सूर्य है। रागादिक का निमित्त जो है परद्रव्य है। गंदगी किसकी है? गंदगी पर की है, जी की गंदगी नहीं। कल कहा था ना मैला पानी। अब पानी को मैले देखता रहेगा भैया, मैले देखता रहेगा तो मैल को दूर क्यों करेगा? मैला पानी लेते ना दृष्टांत कि भैया कोई जा रहा था बाजार में, कपड़ा मैला था, तो सर कपड़ा मैला है तेरा, है कपड़ा मैला है। अब वो पहले तो मेरा कपड़ा साफ है, अब कहने लगा नहीं कपड़ा मैला है, कपड़ा मैला है, कपड़ा मैला है। अरे कपड़ा मैला दृष्टि नहीं करानी थी, कपड़े का मैल न्यारा है, कपड़ा न्यारा है, ये दृष्टि करानी थी। और कपड़ा मैला अलग देख लिया तो उसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं कलश कि रागादिक को निज रूप नहीं करता, ऐसी वस्तु स्वभाव को जानता हुआ। कैसा वस्तु स्वभाव को जानता हुआ? कि रागादिक परिनिमित्त से होते हैं, स्वभाव से नहीं होते। स्वभाव के अंदर राग नहीं है। स्वभाव के अंदर जाकर देखेगा तो राग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वभाव के अंदर जाकर देखेगा तो क्या मिलेगा? अग्नि के अंदर जाकर देखेगा तो गर्माहट मिलेगी, ठंडक मिलेगी, और ज्ञान आत्मा के अंदर जाकर बैठेगा तो ज्ञान मिलेगी, राग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। हाँ, ये ज्ञान को नहीं जानता, इसी का नाम राग है। और ये फैलावा कितना भी हो सकता है उसका, बाहर में पूरी दुनिया को अपना मान ले वो बैठ करके, वो फैलावा कितना भी हो सकता है, फैलावा बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन राग किसका नाम है? कि अपने को ज्ञान स्वरूप ना जानना, इसी का नाम राग है। और जहाँ अपने को ज्ञान जान लेता है तो वहाँ राग मिलता ही नहीं है, वहाँ राग है ही नहीं, तो राग का भी अभाव वहाँ पर हो जाता है। राग को निज रूप नहीं करता, इस अर्थ का तथा आगामी गाथाओं का सूचक कलश कहते हैं। क्या कहते हैं देखो, इति वस्तु स्वभावं स्वयं ज्ञानी जानाति तेन से रागादिनात्मने कुर्यान्नातु भवति कारके। ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को जानता है। कैसे वस्तु स्वभाव को? कि स्फटिक मणि की भांति, दर्पण की भांति, सूर्य की भांति। ये दृष्टांत क्यों लगाए? क्योंकि जीव को सीधा समझ में नहीं आता, डायरेक्ट समझ में नहीं आता, तो उसको दृष्टांत दिखाते हैं, दृष्टांत से बताते हैं स्फटिक मणि को। तो ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को जानता है कि मैं स्वभाव शुद्ध बुद्ध हूँ, रागादिक पर्याय के अंदर हैं, पर्याय के अंदर रागादिक हुए हैं, द्रव्य स्वभाव में राग नहीं हुए हैं।
और जो पर्याय द्रव्य सब का आश्रय लेती है उस पर्याय में भी राग नहीं है, वो पर्याय भी वीतरागी है, वहाँ स्वभाव भी वीतरागी है और पर्याय भी वीतरागी है, इसलिए वह राग आदि को निज रूप नहीं करता, पर वस्तु का अंश अपने में नहीं मिलाता। क्या कहा? पर वस्तु का अंश अपने में नहीं मिलाता, अपने में नहीं मिलाता, अतः वह राग आदि का कर्ता नहीं होता। ये पर वस्तु का अंश अपने में मिलाने की कल्पना करे, कल्पना भी मिथ्यात्व है। कल्पना, ये जितने झगड़े टंटे सब लड़ाई झगड़े इतने सब होते हैं ना, या जितना भी अपनापन का मोह होता है, ये सब परद्रव्य को अपनापन करने मानने से होता है। यदि परद्रव्य को अपना न मानने तो फर्क पड़ जाए ताकत के अंदर उसकी। ऐसे नहीं सकता कि परद्रव्य को अपना ही नहीं मानते और ताकत वही चलती रहे उसकी, कषाय की राग की, तुरंत फर्क पड़ेगा उसके अंदर। अब गाथा कहते हैं, तो गाथा नंबर 280 गाथा पढ़ लेते हैं। ऐसा वस्तु स्वभाव है, नये राग दोष मोहम कुवदिनाणि कसाय भावं वा समय पणोण सोतेण कार्गोते सिंभावाणम कविराग देश विमोह अगरि कषाय भाव जु निज विषय ज्ञानी स्वयं करता नहीं इससे न तत्कारक बने। गाथा। ज्ञानी राग द्वेष मोह का अथवा कषाय भाव को अपने आप अपने में नहीं करता, इसलिए वह उन भावों का कारक अर्थात करता नहीं है। दो मोह हैं, एक दर्शन मोह है, एक चारित्र मोह है, एक श्रद्धा मोहनीय है, एक चारित्र मोहनीय है, दो कर्मों के भेद है ना। तो जहाँ श्रद्धा मोहनीय है वहाँ तो चारित्र मोहनीय है ही है, लेकिन जहाँ श्रद्धा मोहनीय नहीं है वहाँ चारित्र मोहनीय के बल नहीं है तो, लेकिन बल नहीं है। लेकिन अज्ञानी जी भैया संभाल के रखता है। एक बता रहे थे दृष्टांत, कह रहे कि हमारी अम्मा जी ऐसी थी, मिठाई तो रखे हैं अंदर तराजू उसके तिजोरी के अंदर, बच्चे खा लें, और गहने पड़े बाहर। तो घर में शादी हुई तो पता लगा गहने तो गए चोरी, अब मिठाई तिजोरी में रखी रहेगी। अब बताओ कहाँ रखना था किसको, कि गहने रखे तिजोरी में, मिठाई रख दी बाहर, लेकिन बच्चे मिठाई ना खा ले तो मिठाई रख दी अंदर और गहने रख दिए बाहर। अब क्या हुआ, शादी वादी हुई, कुछ हुआ तो गहने चोरी होगी, मिठाई रखी रहेगी। अब बताओ फायदा का काम हुआ नुकसान का काम हुआ? जिसे बचा रहा था वो बच गया, जिसे नहीं बचा रहा था वो नहीं बचा। संसार का मुख्य कारण क्या है? संसार का मुख्य कारण श्रद्धा मोहनीय है। श्रद्धा मोहनीय क्या है कि परद्रव्य मेरे करता है, परद्रव्य करता हूं, ये श्रद्धा मोहनीय का कार्य है। कषाय तो होती है, लेकिन ज्ञानी जानता है मेरे स्वभाव के अंदर कषाय नहीं है। कषाय तो बड़ी बड़ी उठी हैं, ऐसा नहीं कषाय नहीं उठी, कषाय तो उठी हैं। धवल सेठ था, धवल सेठ का ने बेटा ले लिया गोद श्रीपाल को, कोटिभट्ट श्रीपाल को, और उसकी पत्नी का नाम था रैन मंजूषा, शादी रैन मंजूषा से होगी। वो धवल सेठ के हृदय में पूर्व के कर्म के राग के वशीभूत होकर उसे रैन मंजूषा को देख करके राग उत्पन्न हो गया भयंकर वाला, कि मैं तो शादी करूंगा इससे। था कौन? ससुर, और मन में क्या आया उसके कि मैं तो शादी करूंगा इससे, रैन मंजूषा से। और जहाज पे जा रहा था, पति उसका पति भी जहाज पे जा रहा है और वही वो जहाज पे जा रही है, और ये 5 पत्नियां थी उसकी धवल सेठ की, एक भी पत्नी तृप्त करने में समर्थ नहीं हो पाई उसे। इतनी आग लगी कि चाहिए तो यही चाहिए बस, रावण को सीता चाहिए। अब सोचा कि रावण सीता जो है हमारे महल देखेगी तो हमारे राग में रम जाएगी, इतनी हमारा वैभव है, इतनी संपत्ति है, ये क्या है जंगल में रहने वाला, सीता रम जाएगी हमारे राग के अंदर, क्या बड़ी बात है? लेकिन सीता ज्ञानी जीव थी, वो कितने महल दिखा ले, कितने संपत्ति दिखा, लेकिन राम तो हमारे भले जंगलों में हो, लेकिन हमारे राम तो वहां पर है। वो नहीं रमी। तो क्या हुआ, वो धवल सेठ को रैन मंजूषा पर राग आ गया बहुत ज्यादा, कहने लगा तो मुझे चाहिए। अब उससे लगा कि अंदर जब तो श्रीपाल ये है, गोदिया वाला लड़का था ना, श्रीपाल है, तब तक तो मेरा काम हो नहीं सकता, तो मैं श्रीपाल को मारूंगा पहले। जहाज पे जाके कह रहा देखो देखो क्या है, लटक के देखो क्या है। तो श्रीपाल लटक के देख रहा, पिताजी कह रहे थे कुछ होगा, तो लटक के देख रहा था, थोड़ा धक्का दे दिया पीछे से, रस्सी काट दी उसकी, वो गिर पड़ा समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर गिर पड़ा, तो अब जब गिर पड़ा तो अपनी पत्नी को बुलाया, कहने लगे रैन मंजूषा से कहो
कि मेरे पास आया मुझे प्रेम करे, प्रेम मुझे अपनी बहू को, उसको मार दिया, उसको गिरा दिया, मतलब मरना तो था नहीं, मोक्षगामी जीते मरते कैसे। अब उसे तरह तरह की चेष्टाएं करे, उससे कहे, उसे सुने, लेकिन मजे की बात ये थी उसके अंदर में खेत था कि कुछ गलत हो रहा है। ये सब काम धवल सेठ कर तो सब काम रहा था ही है, लेकिन अंदर में वो चल रहा, गलत चल रहा, गलत चल रहा, गलत चल रहा। उसे अपनी पत्नी से कहलवाया, पत्नी उसे नहीं मानी तो खुद गया, कहना तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो वो कहने लगी मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ, पुत्रवधू के समान हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती हूँ। और दोनों में बहुत संवाद चला, उसे भगा दिया उसे, धवल सेठ को। और धवल सेठ के दिमाग में चलता रहा, गलत है, गलत है, ये तो मेरी पुत्रवधू है। और उधर से कषाय जोर मार रही कि नहीं तो ये मैं इसको अपना बनाऊंगा। उधर से ज्ञान जोर मार रहा, कहना नहीं ये तो मेरी नहीं हो सकती, ये तो पुत्रवधू है मेरी, जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। सारी रात चला, सारी रात चला, उसके मन में बहुत चला, बहुत चला, सारा चलता रहा। सुबह को आके रैन मंजू से माफ़ी मांग ली कि बेटी तू मेरी बेटी ही है, जो मैंने क्या महान अपराध किया है। समझ रहे, कषाय का उदय आता है कितना तीव्र आता है कि वो रैन मंजू के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति राग आ जाए। और लेकिन अंदर में ज्ञान का चोट मारता है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, ज्ञान चोट मारता रहता है। सुबह का माफ़ी मांग ली और बता दिया कि शिवपाल को मैं नहीं मारा इस तरह से। और देखो ज्ञानी होगी, वो रैन मंजू से ज्ञानी जीव थी, वो बोली पिताजी आपकी सद्बुद्धि आई है, ये बहुत ही धन्य भाग्य है, वे तो मोक्षगामी जीव हैं, वे तो मर सकते ही नहीं, जहाँ भी होंगे सही होंगे। और मैं आपको क्षमा करती हूँ, क्षमा क्या करती हूँ, आप तो मेरे पिताजी समान हैं ही। तो उन्होंने आपस में क्षमा हुई और दोनों अब सास ससुर और बहू की तरह रहने लगे फिर आपस में। उधर कोटिपट शिवपाल गिर गया समुद्र के अंदर, बेहोश हो गया। और जाकर उसको गुणमाला मिल गई, फिर दूसरी पत्नी थी ना गुणमाला, वो जाकर गुणमाला मिल गई इसको, गुणमाला। और पता लगा इतना परिणाम क्यों आया उसको धवल सेठ को, गुणमाला मिलनी थी ना, इसलिए तो परिणाम आया। यदि ना उसको परिणाम आता, ना गिराता, ना वो वहां समुद्र की नाव निकलता, तो गुणमाला कैसे मिलती। तो गुणमाला मिल गई वहां पर, एक स्वर्ण मंजूषा मिली, एक ग्रहण मंजूषा मिली, बहुत सारी पत्नियां हो गई उसकी, श्रीपाल की। ज्ञानी के जीवन में ऐसा नहीं है कि उदय नहीं आते, हमें ज्ञानियों को पुण्य को दिखाई देता है कि देखो कितने पुण्य को उदय आ गए इनके, कैसे कैसे अच्छे अच्छे पुण्य उदय। लेकिन पाप के उदय में कैसी स्थिति धारण करी है और पाप के उदय में कैसे उन्हें झेला है उस पाप के उदय को, उसको बहुत पढ़ना चाहिए हमारे को। रावण जी वो रामचंद्र जी 6 मास तक लाश ले घूमे, हम पढ़ते हैं। लेकिन पता है आपको, पद्म पुराण के अंदर 3 भाग तो ऐसे लिखे हैं कि जब रामचंद्र जी वहां गए ना जंगलों के अंदर, तो वहां पे तीर्थ वंदना करी, तीर्थ यात्रा करी, शास्त्र पढ़े हैं, मुनिराजों की भक्ति करी, जिन चैताली की वंदना करी। वो तो एक लाइन के अंदर लिखा 6 महीने तक लाश धोई, हम तो उसे पकड़ लेते हैं खाली 6 महीने लाश धोई। लेकिन बाकी जो वर्णन है कि 3 शास्त्रों में भरा पड़ा है, तीर्थ वंदना करी, यात्रा करी, साधनी प्रेम करा, ये करा वो करा, वो सब तो पढ़ते ही नहीं है। लेकिन हमें कषाय पुष्ट करनी होती है ना अपनी, तो हम जो कषाय के प्रसंग होते हैं उनको तो उठा के पढ़ते हैं, लेकिन जो ज्ञान के प्रसंग होते हैं ना उनको हम ढक देते हैं। नहीं 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 नहीं, व्रत से क्या होता है, नियम से क्या होता है, तप से क्या होता है, सामायिक से क्या होता है, मैं तो आत्मा हूँ, बस आत्मा पढ़ो खाली बस। इनसे भी होता है, इनसे भी होता है भाई। वो क्रिकेट खेलने आते हैं ना, क्रिकेट मैच चलता है तो उसके अंदर क्या होता है, क्रिकेटर जो होता है ड्रेस होती है प्रॉपर, इंडिया वाला इंडिया की पहनेगा, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान की पहनेगा, और पाकिस्तान वाला इंडिया की ड्रेस पहन ले खाली बस, और इंडिया वाला पाकिस्तान ड्रेस पहन ले बस खाली, खेले वही बिल्कुल, लेकिन ड्रेस चेंज कर दे अपनी, तो क्या होगा, हंगामा घट जाएगा देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। कहने लगे ये क्या हो गया, खाली ड्रेस, क्वालिटी वही है, देश की तरफ से खेल रहा है, सब काम तो कर रहा है वो। ये समझ वहां समझ में आती है। अब यहाँ मंदिर में काले कपड़े पहने चला जाता है, मंदिर में काले नीले कपड़े पहने चला जाएगा, कैसे भी कपड़े पहने चला जाएगा, कुछ ही पहन लेगा, सिर भी ढकेगा मंदिर में जाने से पहले। यहाँ समझ में नहीं आती बात, मोह के उदय में समझ में आनी मुश्किल है। सुबह उठ करके कितने जीव पड़े रहते हैं धरती पर, सुबह उठ के झाड़ू निकाले पहले, चलने से पहले कितने जीव होते हैं, जीवों की रक्षा का उद्देश्य तो कोई बात नहीं, हम तो सोते रहेंगे पड़े बस, हमारा काम तो सोना है और खाना है, तो रात को जान लिया बस हमने, छुट्टी अपना। अब रहो इनके साथ में, ज्ञानी के साथ में, तब पता लगेगा कि जीवन कैसा हो जिया जाता है। जो चीज़ जुबान पे होनी चाहिए वो तो अंदर आ गया, जो आत अंदर होनी चाहिए वो जुबान पे आ गई। काम उल्टा हो गया। तो ज्ञानी कषाय भाव का कर्ता नहीं होता, राग द्वेष भाव करता नहीं होता, वह तो उन भावों का कारक अर्थात करता नहीं है, स्वच्छंद नहीं है। बात समझ लेना,
धवल सेठ ने छोड़ा नहीं उसे कि अरे आ गया कोई बात नहीं, तो मनुष्य को मैं ग्रहण करके रहूंगा, कोई बात नहीं है, आ गया तो मैं तो आत्मा हूं, ऐसा नहीं, पीछे पड़ेगा उस परिणाम के, आया कैसे, और सुबह तक उसकी निर्जरा कर दी उसने उस कर्मों की। इसको जान करके, अपने वस्तु स्वभाव को जान करके, क्योंकि आत्मा के अंदर राग नहीं है और राग के अंदर आत्मा नहीं है। राग आया है सो जाने के लिए आया है, ज्ञान आया है सो रहने के लिए आया है। ठीक है, यथोक्त अर्थात जैसा कहा वैसा वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होता। शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता। स्वभाव कहता है शुद्ध है, और जो पर्याय शुद्ध स्वभाव ग्रहण करती है वो पर्याय भी शुद्ध हो जाती है, पर्याय भी शुद्ध है। शुद्ध का आश्रय करे शुद्ध, और शुद्ध का आश्रय करे सो अशुद्ध। राग आदि के अशुद्ध और आत्मा है शुद्ध। अब बताओ, अब नहाने दोनों से हम शुद्ध हो गए नहाने से। नहाने शुद्ध होता है क्या? नहाने शुद्ध हो सकता है? अनादिकाल से जग में स्वामी जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्न त्रय जल रे श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान। शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता, इसलिए वह राग द्वेष मोह आदि भाव रूप अवतः परिणमित नहीं होता। समुद्र में डूब रहा हो, फट्टा मिल जाए उसको, तो क्या करता है? फट्टे को नहीं छोड़ता, क्योंकि जानता है फट्टे को छोड़ना मतलब मौत है। ऐसे ही शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता, कि जानता है शुद्ध स्वभाव छुटा तो राग द्वेष मोह रूप परिणमित होगा ही होगा। राग द्वेष मोह आदि भाव रूप अवतः परिणमित नहीं होता, और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। कोई दूसरा परिणमित करा दे उसको, जो अपने घर में बैठा है उसको दूसरा परिणमित करा दे, ऐसा नहीं होता। इसलिए टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण माने जैसा है वैसा, उसे बोलते टंकोत्कीर्ण। जैसा अनादिकाल से था वैसे ही अब है, वैसे अनंत काल में रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? क्या बात कर रहे हो आप? पहले इतना बड़ा था, फिर चीटी इतना हो गया, फिर ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे कषाय करने लगता है, ऐसा हो जाता है साथ में। आप कह टंकोत्कीर्ण है, तो कुछ तो बात होगी ना टंकोत्कीर्ण कहने में, हैं? अपने अनंत गुणों से नहीं छूटता, अपने अनंत गुणों रूप परिणमन करता है, उसका नाम क्या है? टंकोत्कीर्ण। एक माने अनंत गुणों का जो पिंड है उसका भेद एक ज्ञायक, एक ज्ञायक। ज्ञायक भाव स्वरूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का करता ही है, ऐसा नियम है। वहां पर दिन साढ़े पढ़ाते ना आपको, उस दिन गाथा पढ़ाई थी कि वो करता जीव ही है, जीव ही करता है, कोई और नहीं करता। भोगता भी जीव ही है, कोई और नहीं भोगता। अभी ऐसा कोई सुन लेने आदमी तो दिमाग फोड़ लिया, मैं क्या कह रही है, कि तुम कुछ क्या कह रहे हो, है? लेकिन अनेकांत सबका समाधान कारक है। हमारे जैन धर्म को अन्य धर्मों में जब कंपेरिजन हुआ ना, तो जैन धर्म का नाम दिया संशयवाद। अन्य मतियों ने, जिन्हें पता नहीं था जैन धर्म के अनेकांत के बारे में, क्या नाम दे दिया? संशयवाद। ये तो कुछ भी कह देते हैं, कहीं कुछ भी लगा दो, कहीं कुछ भी लगा दो। अरे एक स्त्री है, वो माता भी है, पत्नी भी है, पुत्री भी है, संशय है इसके अंदर? कोई संशय है क्या इसके अंदर? भैया माता हो सकती है, एक चीज बताओ भैया, पत्नी नहीं होगी तो बताओ पत्नी के बिना माता हो सकती है? पत्नी के बिना माता बन जाए? ऐसे ही इसके अनेकांत क्या है, सब एंगल से वस्तु को देखना, उसका नाम अनेकांत है। लेकिन वस्तु तो वस्तु ही है। भावार्थ, आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना कि आत्मा स्वयं तो शुद्धि ही है, द्रव्य दृष्टि से अपरिणाम स्वरूप ही है, पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादिक रूप परिणमित होता है। क्या जाना उसने? कि द्रव्य से मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं। कैसा हूं? एक ही हूं। और पर्याय दृष्टि से कैसा होता हूं? अनेक रूप दिखता हूं। अनेक रूप दिखता हूं, होता नहीं हूं। रागादिक और शुद्ध अशुद्ध जोपना है वो पर्याय के अंदर है। पर्याय के कितने भेद हैं? शुभ, अशुभ और शुद्ध, तीन भेद है ना उपयोग के। कितने भेद हैं?
शुभ अशुभ शुद्ध। या दूसरी दृष्टि से कहो तो शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध के दो भेद, शुभ और अशुभ। वास्तव में भेद क्या है? शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध मतलब जो परिणति स्वयं में लगे वो शुद्ध, और जो पर में लगे वो अशुद्ध है। और पर में जब लगेगी तो रागादि बनेंगे, रागादि का निमित्त बनेंगे, परद्रव्य निमित्त होगा, सारी सब टेंशन उसकी पार में होगी। जो स्त्री स्वयं घर में पति संतुष्ट है वो संतुष्ट है, और जो पर में लगी है वो असंतुष्ट। ऐसा वो जानता है आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है, द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप ही है। परिणम स्वरूप माने, अपरिणम स्वरूप माने द्रव्य के अंदर पर्याय नहीं है, द्रव्य कूटस्थ है। लेकिन पर्याय दृष्टि से जो पर्याय समुत्पन्न होते हैं उससे पर द्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणत होता है। इसलिए अब ज्ञानी स्वयं उन भावों का कर्ता नहीं होता, जो उदय में आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है। पूर्व कर्म उदय में आके दिखाई दे, तिनका ना करता तिन्हीं को तमाशगीर है। तमाशा देखता है कर्मों का बैठ करके। जैसे चारेगा भावार्थ इसका खाता है, पेज नंबर 655 उत्थानिका। इस प्रकार चिदानंद एक लक्षण रूप स्व स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी रागादिक नहीं करता, उसे नवीन रागादिक की उत्पत्ति के कारणभूत कर्मों का कर्ता नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। ज्ञानी कुछ काम करता ही नहीं करता, कुछ काम करता ही नहीं करता। अंदर में जो भेद ज्ञान से चलता है ना, ये भोबड़ा काम है उसका। जो परद्रव्य छूटता है ना, ये भोबड़ा काम है उसका। तो कह रहे हैं अपने स्वभाव को जानता हुआ रागादि नहीं करता है, उससे जो रागादि को नहीं करता है उसके नवीन राग का उत्पत्ति नहीं होती, उससे नई रागादि की उत्पत्ति नहीं होती, तो कर्मों का बंध भी नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानी नहीं करता है। किसको नहीं करता है? रागादि दोषों से रहित शुद्ध स्वभाव से पृथकभूत राग द्वेष मोह को अथवा क्रोधादि कषाय भावों को ज्ञानी नहीं करता है। कौन नहीं करता? कौन नहीं करता? ज्ञानी। हाँ, अभी अपने को मान ले कि मैं तो क्रोध का करता नहीं हूँ और मैं तो इनको नहीं करता हूँ, और हो तो अज्ञानी, और मान ले मैं नहीं करता, तो उसका मिथ्यात्व और पुष्ट हो जाता है। बल्कि उल्टा होगा, स्वयं तो क्या है? अज्ञानी, और मान लेता क्या है? मैं नहीं करता। लेकिन कहते ज्ञान ही नहीं करता। जो ऐसा जान लेता है वो ज्ञानी हो जाता है। किस प्रकार नहीं करता है? तो कारण दिया उसके अंदर, स्वयं शुद्धात्म भाव से सहकारी कारण बिना नहीं करता है। स्वयं का शुद्धात्मा सहकारी कारण है, उसके बिना नहीं करता है। किस संबंधी? आत्मा के संबंध में। उस कारण से वह सम्यक ज्ञानी उन रागादिक भावों का करता नहीं होता। क्यों होता है राग? क्योंकि उसमें शुद्धात्मा सहकारी नहीं है उसके अंदर। शुद्धात्मा ने छोड़ दिया तो परलंबन से पैदा होते हैं। जब शुद्धात्मा सहारा होता है वहां पर राग उत्पन्न नहीं होता। इसके अंदर कलश दे रहे हैं, इसके अंदर कलश दे रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं, है ना। और ये लास्ट है उत्थान कलश की। अज्ञानी ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वह रागादि भावों करता होता है। इस अर्थ का आगामी गाथा का सूचक लोग कहते हैं। इसकी जो गाथा ली थी उसकी उल्टी गाथा कहेंगे अब जा। ज्ञानी वस्तु स्वभाव को जानता है इसलिए करता नहीं होता, अज्ञानी वस्तु स्वभाव को नहीं जानता इसलिए करता होता है। अब कोई व्यवहार आभासी हो, कितना धर्म करे, कितना पढ़े, सब काम करे, लेकिन दृष्टि में द्रव्य स्वभाव को ना जानता हो, वस्तु स्वभाव को ना जानता हो, तो क्या उसका ज्ञान है? उसके रागादिक है ही है। कितना बड़ा त्यागी हो, कितना पढ़ ले, कुछ भी कर ले भैया, आत्मा को नहीं जानता, वो कुछ किसी को नहीं जानता। जो आत्म को नहीं जानता वह पर को भी नहीं जानता, जो पर को नहीं जानता आत्म को भी नहीं जानता। इसलिए आत्मा को जानने वाले को सब ज्ञान हो जाता है। मैं कौन हूँ, पर क्या है, ज्ञान क्या है, ये क्या है, वो सब जान लेता है। जो आत्मा को नहीं जानता उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, वो किसी को नहीं जानता। इति वस्तु स्वभावं स्वयं न ज्ञानी वेत्ति तेन से रागादिनात्मने कुर्यादतो भवति कारके। श्लोकार्थ। अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। कैसे वस्तु स्वभाव को? द्रव्य स्वभाव को, पर्याय स्वभाव को, पर्याय स्वभाव के परिणमन स्वभाव को, परिणमन स्वभाव में शुभ अशुभ शुद्ध के स्वभाव को, स्वयं के अवलंबन पर के अवलंबन को अज्ञानी नहीं जानता। तो अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव नहीं जानता। नहीं जानने से क्या होता है?
राग आदि को अपना करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वस्तु स्वभाव को तो ना जाने और राग आदि के बिना हो, ऐसा संभव नहीं। और वास्तव में इसी का नाम राग है। क्या है इसका नाम ही? राग है। अतः उनका करता होता है। वहाँ पे एक आदमी मिला, वहाँ बैठा, शराब पी के पड़ा कोने में। अब हम भी जाके घूम रहे थे, पड़ा था, अब बैठा अब घर से भाग आया होगा कहीं, शराब पी के पड़ा रहा। अब हाईवे चल रहा, वहाँ पे कोने में पड़ा, कहीं चला जाएगा। तो बैठा 2 दिन के अंदर वो मर गया वहीं बैठा बैठा ही। 2 दिन बाद पुलिस आई, उसको उठा के ले गई। अब क्यों कितनी घटना की घट रही कि घर से दूर हो गया, शराब में लग गया, शराब में लग के बाहर पड़ा रहा, बाहर पड़ करके कोई देखने वाला नहीं रहा और मर गया। न्याय से रहे, विवेक से रहे, नीति से रहे, घर में रहे तो क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं रहेगा और बाहर में नशाखोरी करेगा और मर जाएगा, खूब दुख होगा। मिथ्याष्टि के भैया बहुत। अब इसी गाथा का अर्थ की गाथा को कहते हैं। अब इसकी गाथा की अर्थ होगी कि अज्ञानी के संबंध में कि अज्ञानी क्या क्या करता है। गाथा को कल पढ़ लेंगे, है ना। कलश भी आएगा इसके ऊपर, कलश आ गया। चलो ठीक है ना। गाथा नंबर 281 चलेगी कल। ये छोटी सी है, 2-3 गाथा जाएंगे, दो गाथा जाएंगे कल, छोटी गाथाएं हैं। अब गाथाओं के ना बहुत जोड़े आएंगे, वो चलेगा सब विधान अधिकार, तो गाथाओं को बहुत जोड़ाएंगे। ये भी बंद अधिकार भी कितना रह गया? बंद अधिकार में गाथाएं हैं 297 287 गाथाएं हैं इसके अंदर। 276, 278, 277। और हमारी सुन ली कौन सी? 280 हो गई आज। हाँ, तो 287, तो 5-6 गाथा रहेगी इसके बंद अधिकार की। बंद अधिकार में पूरा हो जाएगा। उसके बाद चलेगा ना मोक्ष अधिकार। बस मोक्ष अधिकार और सर्वशुद्धिगान अधिकार 2 अधिकार रहेंगे इसके अंदर, बाकी शास्त्र पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद। चलो जी। निज निधि निज में बता दी यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी मातो